हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो यार एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं मैथ्स कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से हमें अपनी मैथ्स को करना है, किस तरीके से मैथ्स को टैकल करना है। ठीक है, किस तरीके से हमें मैथ्स का सिलेबस करना है, क्योंकि हमारे पास एक साल है और एक साल के अंदर बहुत ही अच्छे से हमें करना है। ठीक है, मैथ्स के अंदर हमारे जो आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस के अंदर हमें मिनिमम 50 क्वेश्चंस के अंदर भाई हमें 47 या 46 हमारा स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा टारगेट रहना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ज़्यादा फालतू की बकचोदी नहीं करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपका टाइम ख़राब नहीं हो इसलिए वीडियो में बात करते हैं। बहुत ही एक एक अच्छा प्लान है आप लोगों के लिए, आप इस चीज़ को फॉलो करें मेरे साथ, मैं भी करने वाला हूँ। ठीक है, ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि कंप्लीट बेसिक्स फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हमें किसी भी चैनल से हमें बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप आदित्य रंजन सर से पढ़ना चाह रहे हैं तो उनसे पढ़ने, किसी भी टीचर से। ठीक है, और देखो आपको एक एडवाइस देता हूँ मैं कि अगर आप देखो ऐसे मैथ्स कर रहे हो ना यूट्यूब से, तो यूट्यूब वालों को जिसके पास कोई बैच नहीं है, ये फ़ायदा रहता है कि आप कहीं से भी, मतलब कि ये सपोज आपने टाइम एंड डिस्टेंस किसी और टीचर से पढ़ा, ठीक है, और आपने टाइम एंड वर्क किसी और से पढ़ लिया, तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो और आप अपनी टाइम लिमिट में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप बैच लेकर पढ़ना चाहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक टीचर का समझ में आता है, लाइक आदित्य रंजन का सर का आपको समझ में आता है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लीट बेसिक्स फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल। ठीक है, फिर देन सेकंड पॉइंट आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द किरण एसएससी बुक। किरण पब्लिकेशन की बुक लेकर आनी है जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब आप लोग बोल रहे होगे भाई आप क्या यूनिक बता रहे हो, ये तो सभी बताते हैं। भाई देखते रहो क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, इन डिटेल में आपकी मैथ्स कमज़ोर नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है किरण की बुक से। ठीक है, जैसे कि अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, टाइम एंड वर्क में एक कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा एवरेज स्पीड का या कुछ भी, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस लगाने हैं साथ साथ। सपोज आज आपने एक दो वीडियो देखी, उसके अंदर एवरेज स्पीड या एक और कोई भी कॉन्सेप्ट आपने करा, तो उसी के आज आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। आफ्टर दिस, मतलब कि इसके बाद में डू PYQ, आपको PYQ लगाने हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि ये है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लाइक आपके मतलब कि क्या हो जाए, 10 से 12 चैप्टर हो जाए, 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, तो आपको PYQs लगाने हैं। ठीक है, तो PYQ कहाँ से लगाने हैं? RVE टेलीग्राम चैनल, सही है, और वो उठाने हैं आपको 2024 के जो अब एग्ज़ाम होने वाला है, 2023 2022 2020 तक के सारे एग्ज़ाम की जो PDF उठा के आपको सॉल्व करनी है, जिससे ये पता चलेगा आप 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। उसमें आपको ये पता चलेगा उन 10 चैप्टर में आपको इंक्लूड करना है क्या, कि आपको इंक्लूड करनी है एडवांस मैथ्स। ठीक है, एडवांस मैथ्स के भी एक दो चैप्टर कर लेने, तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ मैथ्स के अंदर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं मॉक नहीं बता रहा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, PDF उठा के क्वेश्चंस को कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरीके से मैथ्स के अंदर। ठीक है, चैप्टर्स के अंदर, तो आप उसके ओरिएंट मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड अपनी तैयारी कुछ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आता है फिर कि स्टार्ट आफ्टर कंप्लीट एटलीस्ट 10 चैप्टर। ठीक है, तो यही 10 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, पहले PYQ लगाने के बाद आपको मॉक स्टार्ट कर देने हैं, मॉक टेस्ट, जब 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो। ठीक है, ओनली सेक्शनल मॉक्स आपको लगाने सही है वीक में, मतलब एक हफ्ते में 2 या 3 मॉक लगाने हैं, सेक्शनल ज़्यादा नहीं लगाने, क्योंकि आगे का सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, मॉक्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी वहाँ से स्पीड बनेगी, आपको टाइम मैनेज करना आएगा, आपकी स्पीड बनेगी। देखो पढ़े जा रहे हैं ना, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, फिर बाद में दिक्कत आती है, अभी से आप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइवेस ईयर मॉक्स नॉट टच, मतलब प्राइवेस ईयर मॉक जो है नहीं करने हैं बिफोर कंप्लीट ऑल सिलेबस। सही है, जब तक सिलेबस सारा कंप्लीट नहीं हो जाए प्राइवेस ईयर मॉक नहीं लगाने। सेक्शनल मॉक्स उनको हम लास्ट में रखेंगे जब हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, मॉक्स के लिए फिर है फ्रॉम किरण बुक एटलीस्ट 500 से 700 क्वेश्चन। सही है, 500 से 700 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं एक चैप्टर के अंदर, 500 से लेकर 700 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं कि 1000 कर रहे हो, 1200 कर रहे हो, आप एक चैप्टर में ही लगा दोगे महीने, नहीं तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। 500 600 700 मुश्किल से 3 से 4 दिन में एक चैप्टर खत्म कर लोगे आप, इतने क्वेश्चंस को लगा के डेली में। डेली अगर आप करोगे तो 100 क्वेश्चंस को आपके करने हैं, 100 से 150 क्वेश्चंस आपको निपटाने हैं डेली। ठीक है, तो 500 क्वेश्चंस, देखो ज़्यादा से ज़्यादा 700 लगा सकते हो, नहीं तो 500 क्वेश्चन बहुत हैं एक चैप्टर के लिए। ठीक है,
उसके बाद में आपको करनी है मोक ओनली दोज क्वेश्चंस हु आर डिफिकल्ट। सही है, मार्क करने हैं आपको जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं। मैंने आपने अभी ऊपर पॉइंट में ही बताया था। लाइक आपको पूरे चैप्टर में आपने 500 क्वेश्चन करे, 500 क्वेश्चंस में से 50 से 100 या 150, सही है, अगर 500 करे तो 50 से 100 के बीच में, अगर 700 करे तो 100 से 200 के बीच में ही आपके मार्क क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मार्क क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जब आपका एग्जाम करीब होगा या आप रिवीजन करेंगे तो इनकी ही प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ठीक है, इजी क्वेश्चंस को टच नहीं करेंगे, इनको ही करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो बन नहीं रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, या आपको लग रहा है कि एग्जाम में आएगा और आपसे नहीं हो रहा है तो उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। देन उसके बाद में करना है ट्राई टू रिवाइज मैथ होल सिलेबस 3 to 4 टाइम्स। भाई 1 साल है पूरा, सही है, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ मार्च अप्रैल तक, जून तक मान के चलो, जून से पहले पेपर तो हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, तो आपको 3 से 4 बार सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, और आप इजीली कर सकते हैं, मैथ्स के अंदर यही चीज़ है। और आपको फिर उसके बाद में पॉइंट आता है नाउ रैपिडली कंप्लीट होल सिलेबस इन 3 months। तो भाई आपको अब मैं बताऊँ, आपको देखो मैथ्स का रिवीजन भी करना है, तो आप ज़्यादा कटरे भैंसे की तरह चाल ना चलें, कछुए की तरह, कि मतलब कि हाँ भाई हमें तो लास्ट में आराम से करना है, 1 साल है। ठीक है, अपना टारगेट सेट करो 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3.5 महीने ले सकते हैं। 3-3.5 महीने में पूरी मैथ्स खत्म हो जाएगी। मैथ्स में इतना कुछ नहीं है, 16-17 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, भाई कुछ भी नहीं है मैथ्स के अंदर। 3-3.5 महीने के अंदर आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर में ख़त्म कर लेनी है, या आधा अक्टूबर ले सकते हैं। सही है, और सितंबर तक ख़त्म कर लोगे तो बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद में अक्टूबर से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। फिर हम मैथ्स का जो रिवीजन करेंगे वो 1 महीने में पूरी बुक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1.5 महीने में कर लेंगे। ठीक है, तो हम 3 से 4 बार रिवीजन आराम से मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन, तो रिवीजन स्टार्ट हम अक्टूबर से करेंगे। ठीक है, तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आपको बेसिक्स कवर करने हैं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है किरण से, साथ साथ जो टॉपिक पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करनी है। और 400 से 500 क्वेश्चंस लगाने हैं, या फिर आप 700 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी ज़्यादा नहीं, 1000-1200 क्वेश्चंस मत लगाना है। ठीक है, बस। ठीक है, आप क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो बच्चा वीक है ना, प्रैक्टिस से ही आपकी एज बनेगी अच्छे से। ठीक है, और मेन चीज़ आपको मैथ्स के अंदर ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको, डेली डेली कैलकुलेशंस भी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से 50 में से आप इजीली 47-46 मार्क्स आराम से ले लोगे। और जिसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप इस चीज़ को फॉलो करो मेरे साथ, मैं भी अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट में लिख दें, यस लिख दें। ठीक है, और बताना कि हाँ आप लोग तैयार हैं और आपको ये प्लान कैसा लगा। ठीक है, तो और सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।